तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपकी समस्या का हल लेके आए हैं हम कि जैसे आपका पेपर है 22 तारीख को, तो उसमें कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और कैसा आपको पढ़ना है कि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, मैं बता भी रहा हूँ आपको कि आप किस टाइप से पढ़ें तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाए। आपके जो पेपर में 1 से लेकर 6 चैप्टर तक आने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है उसमें आपको SCF और LCM निकालते बनना चाहिए, क्योंकि उसमें वो है बस। उसके बाद फिर एक फैक्टर करते अगर आपसे बन रहा है तो आप वो भी कर लें तो अच्छी बात है। बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें मैंने जो ज़्यादा सरल क्वेश्चन उनको भी नहीं लिया है और जो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है उनको नहीं लिया है। मैंने सिर्फ इसमें मीडियम वाले क्वेश्चनों को लिया है जो थोड़ी मॉडरेट हैं। तो सरल वाले तो आपसे बन ही जाएंगे, ठीक, कोई बात नहीं है उसमें। मीडियम वाले में आप प्रैक्टिस करेंगे और जो हार्ड वाले हैं तो अब वो 2 दिन में बनने वाले नहीं है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है ना। तो इसमें थोड़ा सा मैंने जो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं जो आप 2 दिन में तैयार कर सकते हैं वो करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपको SCF LCM इनमें से फाइंड करके आना चाहिए। 4 क्वेश्चन है, चारों को एक बार देख लेना। फिर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें √3 भी आ सकता है। आपसे अगर √5 बनेगा तो आपको पता होगा कि आप दूसरे क्वेश्चन भी कर लेंगे आसानी से, ठीक। फिर शून्य ज्ञात कीजिए और तथा उसके संबंध की जांच करना आपको पता है कि कैसा करते हैं। तो ये शून्य में ये 3-4 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल का भी है। फिर उसके बाद अगर आपको शून्य का योगफल दिया रहेगा और गुणनफल, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिया है। और एक ही बहुत सरल सा क्वेश्चन, ये भी पेपर में आपको दिखेगा ही, खैर गारंटी है इसकी। तो शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जैसे इसमें 3 शून्यक हैं, तो इस टाइप का कोई भी चित्र जाएगा दूसरा तो आप कर लेंगे। हाँ, अब रही बात हम चैप्टर आगे चलें तो प्रतिस्थापन विधि से आपको इस समीकरण को हल करते बनना चाहिए और एक आगे विलोपन विधि से भी देंगे हम। जैसे चैप्टर 3 की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे चैप्टर 1 में आपको क्या सीखना है। चैप्टर 1 में देखो आपको LCM SCF सीख के जाना है और फैक्टर, बस इतना आप करके जाइए। उसके बाद फिर आप क्या करिए, चैप्टर 2 में आप ये वाला क्वेश्चन जैसे शून्य ज्ञात करते हैं आपसे बनना चाहिए संबंध की जांच। और फिर एक बहुपद दिया रहेगा, मतलब शून्य दिए रहेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो आप द्विघात बहुपद बना पाएँ। तो आपका 1 चैप्टर और 2 चैप्टर खत्म। थर्ड चैप्टर में आपको क्या करना है, थर्ड चैप्टर में आपको प्रतिस्थापन विधि सवाल हल करते बनना चाहिए और विलोपन विधि से। ये 2 विधि आप अच्छे से देख के चले जाएं, ये आपको जरूरत पड़ेगी उसमें। और फिर ये क्वेश्चन है उस चैप्टर 3 का, m का मान निकालना है, -1 इसका आंसर आता है। फिर ये उसके बाद चैप्टर 4 में हम चले गए हैं, तो ये चैप्टर 4 है, उसमें ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक k का मान है, उसके 2 बराबर मूल, ये चैप्टर 4 के क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के ये 3 आप देख के जाना, ये चैप्टर 4 है। अब आते हैं चैप्टर 5 में। तो चैप्टर 5 में देखिए, एक तो ये क्वेश्चन सिंपल से आएगा कि आपसे बोलेगा बताओ AP है कि नहीं, और इसमें A का मान बताओ, D का मान बताओ, इस तरीके से। तो वो क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा अच्छे क्वेश्चन ये रहे आपके जो आ सकते हैं कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद -81 है, ये क्वेश्चन आप देख के जाएँ। फिर उसके बाद अभी 5 चैप्टर के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, तो सीधी सी बात है कि इंपॉर्टेंट में भी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तो आप देख लेना एक बार इनको। फिर भी मैंने बहुत सरल क्वेश्चनों को लिया है इसमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16, 10 और 5। और इसके बाद देखिए, जैसे कि हम आते हैं आगे विलोपन विधि, क्वेश्चन नंबर 19। ये चैप्टर 5 के क्वेश्चन आपके हो गए हैं। फिर उसके बाद हम चैप्टर 3 में विलोपन विधि से आपको सवाल हल करना है, तो ये आपको बनना चाहिए। एक प्रतिस्थापन विधि से आप सीख के चल जाएं, एक विलोपन विधि से आपको पेपर में करना पड़ेगा। फिर ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है जो थोड़ा और मतलब मैं बहान नहीं दे पाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इसको तो आप करके ही जाएँ, चैप्टर 5 से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 6 चैप्टर की बात हम अगर करते हैं, तो 6 चैप्टर में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिया नहीं हूँ, क्योंकि आपसे मतलब थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, ज़्यादा क्वेश्चन है चैप्टर में। तो आप देख लें, आपसे जो एक बार जो सरल सवाल हैं वो आपसे जो एक बार में बन जाते हैं, वो सवाल आप देख के जाना। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, इन्हें 2 देख के जाएं। और अभी ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट में 2 क्वेश्चन और दूंगा आपको। जैसे कि 6.1 है, 6.1 में आप ये खाली स्थान पढ़ के चले जाएँ एक बार, और ये थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 करके चले जाएँ, तो 6.1 आपकी खत्म हो जाती है। फिर जैसे अब आप आएंगे तो फिर ये एग्जाम्पल है एक, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला एग्जाम्पल मेरी तरफ से पहले नंबर पे ये आपके पेपर में आने के लिए। फिर उसके बाद उदाहरण 1 के बाद फिर अगर हम चलें तो ये प्रमेय है, ये प्रमेय का स्टेटमेंट आती है और उस प्रमेय को प्रूव करना पड़ता है, या इस प्रमेय की स्टेटमेंट लिखने की भी आ सकती है। आप देख लेना इस क्वेश्चन को, ये 2 क्वेश्चन है मेरे तरफ से 6 में। और 6.2 का ये जो पहला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको देख के जाना है, अच्छे से करके जाना है। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को करके जाना, बाकी और आपसे जो सरल बनते हैं वो करना। फिर उसके बाद हम चैप्टर 3 में ये आपको एक ऑब्जेक्टिव वहाँ से पक्का मिलेगा कि कब एक अद्वितीय हल होता है
अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, कोई हल नहीं होता, कब समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये टेबल आप अच्छे से देख के जाना, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। और एक ऑब्जेक्टिव इस टेबल से, इस 3 लाइनों से आएगा कि कब वास्तविक मूल होते हैं, कब बराबर मूल होते हैं और कब वास्तविक मूल नहीं होता है। और उसके बाद ये क्वेश्चन और एक बार देख लेना। तो इतना ही मेरे तरफ से है आपके लिए। आप बाकी तैयारी मैंने बता दिया कि किस रूप में करना है आपको, जैसा मैंने बताया है वैसे करें। पेपर सरल आएगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए और आपसे इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से बनने लगे तो आप बहुत आसानी से पेपर 22 तारीख का पेपर कर लेंगे। ठीक है, तैयारी करिए और प्रैक्टिस करिए।